ठीक से। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं। आज एक नया चैप्टर है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्या है मेरे प्यारे भाई? क्षेत्रमिति। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, एग्जामिनर पूछता है। तो ये लोग, आप लोग बच्चों ध्यान पूर्वक इस वीडियो को आप देखिए। इससे 3 या 4 क्वेश्चन जरूर फंसा आते हैं, इसलिए आप पूरा पहले बेसिक समझिए। बेसिक जब आपका क्लियर एक बार हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरे दावा है। तो पहले देखो, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी हिंदी होती है क्षेत्रमिति। मेरे प्यारे भाई, यह 2 भागों में बटा होता है। क्षेत्रमिति क्या है? 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है 2D। 2D किससे संबंधित होता है? यह एरिया को बोलते हैं, क्षेत्रफल से संबंधित होता है। यानी 2D जो होता है वो एरिया से संबंधित होता है। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई, जो दूसरा नंबर है 3D। जो 3D है मेरे प्यारे भाई, यह वॉल्यूम यानी आयतन से संबंधित होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, क्षेत्र में 2 भागों में बटा होता है। पहला 2D, यह एरिया से संबंधित होता है। दूसरा नंबर 3D, यह संबंधित होता है वॉल्यूम या आयतन से। आगे चले? जी सर, बिल्कुल आप आगे चलिए, मेरे समझ में आ गया। तो पहले बात हम चर्चा करते हैं बच्चों, जो पहला एरिया बताया था। एरिया में 2 चीजें होती हैं। पहला ट्राइंगल, ट्राइंगल को हम त्रिभुज कहते हैं। एक क्या है? एक चतुर्भुज है। अब बच्चों यहां पे जान लो, ट्राइंगल कोई पॉलीगन या कोई रेखा 3 भागों 3 रेखाओं से बनी होती है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब जो चतुर्भुज है बच्चों, ये 4 भागों में बटा होता है। पहला क्या है? वर्ग। वर्ग में खासियत क्या है? इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की क्या है बच्चों? इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा आयत, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत जो होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं मेरे प्यारे भाई। इसके बाद जो तीसरा आता है समांतर चतुर्भुज, इसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और ये होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, उसे हम समलम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया के आधार पर, यानी एरिया वाला। उसके बाद मेरे प्यारे भाई, आयतन वाला आप देख लेते हैं। आयतन 3 भागों में बटा होता है। पहला प्रिज्म है, दूसरा पिरामिड है, और तीसरा जो है स्फीयर या सेमी स्फीयर है। तो बच्चों कोई पूछ लिया प्रिज्म की आकृति कैसे होती है, तो बच्चों सिलेंडर आप देखे हो, सिलेंडर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है और तल वाला हिस्सा होता है वो समान होता है। ठीक है। इसी तरह घन का है, आउटसाइड इनसाइड, जो पीछे साइड और बाहरी का जो होता है तल समान होता है। इसी तरह घनाभ का होता है। अब बच्चों हम आ जाते हैं पिरामिड में। पिरामिड में शंकु जानते हो बच्चों, वो किसकी आकृति है? पिरामिड की। इसके बाद स्फीयर मतलब गोला होता है, सेमी स्फीयर का मतलब होता है अर्धगोला। तो मेरे प्यारे भाई, इस तरह से मैंने आयतन के बारे में आपको बता दिया, क्षेत्रफल के बारे में बता दिया। आप चलते हैं हम आगे। यहां तक बच्चों को आपको कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ आप लोग। नहीं हुई? आगे बढ़ें? जी सर बिल्कुल, आप आगे बढ़िए। तो देखो आगे क्या है। अब जो बच्चों क्षेत्रफल है, इसको हम दर्शाते हैं इस वाले संख्या से। ये जो त्रिभुज नहीं है, इसे हम क्षेत्रफल से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे हम क्षेत्रफल से दर्शाते हैं। अब जो मेरे प्यारे भाई ये यस है, इसे हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पैरामीटर। अब त्रिभुज बच्चों 2 आधार पर ज्ञात किया जाता है। पहला होता है भुजा के आधार पर, साइड के आधार पे, और दूसरा होता है कोण के आधार पे। पहला जो त्रिभुज हम ज्ञात करते हैं, जब मान लो, तो वो 2 बातों पर निर्भर करता है, भुजा के बात पर और कोण के बारे में। तो बच्चों भुजा में जैसे ए है, आकृति बनी है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है
√3/4 ए स्क्वायर। बच्चों यहां तक आप लोगों को दिक्कत हुई तो बताना। आगे बढ़े? जी सर बिल्कुल, तो आप आगे बढ़िए। तो देखो अगला क्या है बच्चों, इसके बाद ये जो आकृति देख रहे हो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत ये है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो बच्चों इसकी दो भुजाएं तो बराबर है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है b/4 √4a² - b²। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे भाई ये आकृति देख रहे हो, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। इसका जो सूत्र होता है मेरे प्यारे भाई, √S S - A S - B S - C। ठीक है। अगर बच्चों इसमें एग्जामिनर ये भी पूछता है कि यह ABC क्या है, तो ABC क्या है? भुजा है। और यस क्या है? यस सेमी पैरामीटर है। ठीक है। अब हम कोणों के आधार पर चले चलते हैं। तो कोणों में जो ए दिया है ये न्यून कोण है। न्यून कोण का क्या मतलब है कि उसका कोण 90 अंश से छोटा है। दूसरा एक क्या है बच्चों? ये समकोण है। समकोण मतलब एक कोण उसका 90 अंश का है। एक कोण उसका 90 अंश का है, वो क्या है? थीटा बराबर 90 अंश। तीसरा बच्चों देखो ये थीटा, उसका कोण जो है वो 90 अंश से, एक कोण 90 अंश से बड़ा है, तो क्या कहलाएगा? वो अधिक कोण कहलाएगा। इस तरह त्रिभुज को हमने भुजा के आधार पे बता दिया आपको, अब कोण के आधार में बता दिया। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई? जी सर बिल्कुल बढ़िए, आप आगे। तो देखो अब बच्चों ये तो रहा हमारा भुजा। अब भुजा का हम त्रिभुज का हम जनरल मेथड जान लेते हैं कि जो अभी तक हम यूज करते चले आए हैं, जो अभी तक हम सामान्यता उसका फार्मूला रटते चले आए हैं, उसकी कुछ शर्तें हम जानते चले हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बच्चों जनरल मेथड क्या कहता है? या कोई त्रिभुज है, इसके ऊपर लंब डाला गया है, तो इसे बोलते हैं हम बेस बोलते हैं। बेस को डिनोट करते हैं बी से, और जो ये लंब डाला गया है इसकी हाइट है। तो जो सूत्र होता है सामान्य त्रिभुज का 1/2 गुणे बेस गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। अब बच्चों अगर हम कोई भी त्रिभुज पे अगर लंब ना डाल करके केवल उसकी भुजा मालूम हो, जैसे ABC, तो हम उसको दो फार्मूले लगाते हैं। एक होता है S बराबर A + B + C/2। फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S S - A S - B S - C। तो इस तरह से ये कब होता है? जब हम किसी त्रिभुज पे लंब ना डाल करके केवल भुजा मालूम हो तब। बच्चों इसी के आधार पर आज हम अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? यदि कोई त्रिभुज जिसकी भुजाएं 24, 17, 9 से वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? सेमी पैरामीटर। यस बराबर A + B + C/2। तो जब मैंने सॉल्व किया तो आ गया आंसर, कितना आ गया? 25 आ गया। तो फिर अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √S S - A S - B S - C। तो यस का मान कितना आया? 25, और ए का मान कितना है? 24 है, बी का मान 17 है, और सी का मान 9 है। जब मैंने इसको रख करके सॉल्व किया, हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया? 40√2। अब देखो कुछ बच्चे जो हैं चालाक हैं, उनको ये नहीं समझ पाए कि यस का मतलब क्या रखे? 25। फिर यस का मतलब क्या रखे? 25। ए का मान कितना दिया है? 24। फिर यस का मान क्या रखे? 25। बी का मान क्या रखे? 17। फिर यस का मान क्या रखे? 25। सी का मान क्या रखे? 9। इसको सॉल्व करो। 25 में 24 गए 1, 25 में 17 गए 8, 25 में 9 गए 16। अब इसको रखो यहाँ पे 25 को। एक किसका निशान है? ये वर्गमूल का निशान है। वर्गमूल का निशान मतलब है कि उसका वर्ग करके जोड़ा बनाओ। 25 को क्या लिख सकते हो? 5 25, एक है 8 को तोड़ो, 2 दूना 4 दूना 8, 16 क्या लिख सकते हो? 4 गुणे 4। ठीक है। अब वर्गमूल में क्या होता है मेरे मित्र की जोड़े को बाहर निकालते हैं। तो 1 5 बाहर निकल आया, 1 2 बाहर निकल आया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 4 बाहर निकल आया, तो अंडर रूट में क्या बचा? 1 1 गुणे 2।
तो 5 दूनी 10 चौक 40√2। तो इस प्रकार जो एग्जाम्पल मैंने दिया था इसका क्षेत्रफल क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, 40√2, 40√2। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दूसरे बच्चों में भी शेयर कर देना जिससे उनको भी फायदा मिले। तो बताओ बच्चों, आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है कि नहीं? अगर आप वीडियो आप दिल से लाइक करके एक थंब अगर भेज दीजिएगा तो मुझे और एनर्जी मिल जाएगी, जिससे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें और अच्छे अच्छे फार्मूले आपको बताएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट फार्मूले नई ऊर्जा के साथ।